1 gram of calcium carbonate was dissolved in 1 liter of distilled water. 50 ml of solution require 45 ml EDTA for titration. 50 ml of hard water require 25 ml of EDTA for titration. The same sample of water after boiling consume 15 ml of EDTA for titration. Calculate total permanent and temporary hardness of water. Here सेम सैंपल मतलब कि वो 50 ml है, क्योंकि देखो सब 50 ml है। ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, अननोन हार्ड वाटर और सेम सैंपल बोला मतलब 50 ml ही होगा। अब इससे हम लोग ये सब देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी पहले आता है पहला स्ट्रेंथ कितना हुआ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर लीटर पर हमें चाहिए रहता है मिलीग्राम पर मिलीलीटर, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना कंज्यूम किया 45 ml EDTA कंज्यूम किया उसने टाइट्रेशन में। 50 ml हार्ड वाटर कितना EDTA कंज्यूम किया 25 ml EDTA उसने कंज्यूम किया। 50 ml ऑफ बॉइल हार्ड वाटर उसने 15 ml ऑफ EDTA कंज्यूम किया। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करने से पहले हम इसका स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड, वेट जस्ट अ सेकेंड, हार्ड वाटर 1 ग्राम पर लीटर दिया है, तो मिलीग्राम में होगा 1 into 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर। क्यों? क्योंकि सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। नाउ ये 1000 लीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसको हम SHW भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? SHW स्टैंडर्ड हार्ड वाटर एब्रीविएशन है। इसके अंदर कितना है 10⁻³ मिलीग्राम ऑफ क्या है उसको हार्ड वाटर किससे होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हार्डनेस कहते हैं, इसके लिए इसे हम लिखे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अभी देखो हमारे पास 50 ml है, 50 ml हमें सब चाहिए, तो इसको हमें ml में करना है। 1000 लीटर नहीं होगा इधर, ये देखो एक मेरी गलती हुई, 1000 लीटर नहीं होगा 1000 ml होगा, नहीं तो 1 लीटर और 1000 ml, 1 लीटर और 1000 ml होगा। अब मेरे को 50 ml में कितना हार्डनेस प्रेजेंस रहेगा, तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अगर 10⁻³ into 50/1000, इसका एक सिंपल रूल है कि इसको जितना ये रहता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये जो इतना इधर कितना भी क्वांटिटी रहेगा उसे डिवाइड कर लिया करो। अब ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है, इसको हम लोग 50 मिलीग्राम पर ml लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ क्या निकला, इसको अभी स्ट्रेंथ है क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ से जो भी हम लोग कर रहे हो स्ट्रेंथ है, तो इसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अभी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर देखो 50 मिलीग्राम पर ml। अब हम लोग पहला प्रोसेस देखेंगे EDTA का स्टेप 1। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं HHW, जो 45 ml ऑफ EDTA कंज्यूम करता है। 45 ml ऑफ EDTA वो कंज्यूम करता है। ये ऊपर वाला देख लो 45 ml ऑफ EDTA कंज्यूम करता है।
वही मैं कर रहा हूँ। अब और 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड वाटर कितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये 50 ml का ही है, उसको हम लोग स्टंट बोले हैं 50 मिलीग्राम। तो 50 ml ऑफ 50 मिलीग्राम ऑफ ml और 50 मिलीग्राम ऑफ, इसे ये भी लिख सकते हैं, इसे ये इसके लिए लिख सकते हैं 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हार्डनेस होता है, उसको ही हम हार्डनेस कहते हैं, और यही कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है। और हार्डनेस का यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम पर ml, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये मैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ईजी पर है, मतलब ईजी क्या समझिए आपको अच्छी तरह। 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। देखो तो हम क्या बोल सकते हैं इसके हिसाब से, अगर 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर SHW 45 ml ऑफ EDTA कंज्यूम करता है, और 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, मतलब 50 ml 50 मिलीग्राम हार्डनेस है उसका, तो 45 ml EDTA कितना कंज्यूम करेगा, 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब तो 1 ml ऑफ EDTA कितना कंज्यूम करेगा, 50/45 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। समझे, इसको हम रेशो निकाल सकते हैं, मैं बाद में निकालूंगा। इस प्रोसेस का एक नाम है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि 1 ml हम लोग कर लिया, और 1 ml स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप होता है। अब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, इसको हम बोल सकते हैं अननोन हार्ड वाटर, अननोन हार्ड वाटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं UHW एब्रीविएशन। ये कितना EDTA कंज्यूम कर रहा है, 25 ml EDTA कंज्यूम कर रहा है, 25 ml। तो इसको हम लिखेंगे 25 ml ऑफ EDTA। अभी हम लोग ने क्या देखा था, 1 ml ऑफ EDTA इक्वल टू 50/45 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA प्रोसेस ही बोला था। देयरफॉर 25 ml ऑफ EDTA कितना होगा इसका, 25 इंटू 50/45 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ये कितने ml ऑफ हार्ड वाटर में हुआ, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर में हुआ। ये 50 ml ऑफ हार्ड वाटर में हुआ, नहीं 25 इंटू 50/45 होगा, ये मैं गलती से मिलीग्राम लिख रहा था, सॉरी। ये 50 ml में हुआ। हम लोग को हार्ड वाटर हमेशा किस में निकलता है, 1000 ml में। तो 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर, अगर इसको हम लोग कैसे करेंगे पुराना प्रोसेस के हिसाब से, हम लोग ने जब अभी पहले किया था थोड़ा देर पहले, इसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, और ये जो नंबर रहता है जिससे हम लोग को करना है उसको डिवाइड कर लो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जैसा है, आपको पता ही होगा। मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 50 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5000/9 और 555.55 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट।
55 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस इसे बोलते हैं, इक्वल टू 555.55 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर ml बोलो अब, क्योंकि हम लोगों ने ml किया था ना पीछे, और ppm पार्ट पर मिलियन, क्या बोलते हैं इसे, पार्ट पर मिलियन। ये टोटल हार्डनेस हुआ। अब हमें थर्ड इसके अंदर प्रोसेस आता है बॉयल हार्ड वाटर, 50 ml जो सेम सॉल्यूशन था, तो 50 ml ऑफ बॉयल हार्ड जस्ट एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ अब क्लियर आया रहेगा आपको। 50 ml ऑफ बॉयल हार्ड वाटर। अभी इसने कितना EDTA कंज्यूम किया था, 50 ml ऑफ बॉयल हार्ड वाटर, 15 ml ऑफ EDTA कंज्यूम किया था। तो 50 ml ऑफ बॉयल हार्ड वाटर कितना ml, 15 ml, 15 ml, सॉरी वो 15 ml आपको गलत, 15 ml ऑफ EDTA कंज्यूम किया था। और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया है, 1 ml ऑफ EDTA कितना कंज्यूम करता है, 45 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो 15 ml ऑफ EDTA कितना कंज्यूम करेगा, अगर 1 ml 50 इंटू 45 का था तो 15 ml 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितने अंडर है, 50 ml में बॉयल हार्ड वाटर को हम लोग BHW भी लिख सकते हैं, तो ये 50 ml में है। और हमें कितने में करना है, 1000 ml में, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओ वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 50 कट, 5 3 15, 5 9 जा 45, 3000 बाय 9, इसको भी 3000 बाय 9, 3.33 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्या होगा ये, 1000 ml ऑफ बॉयल हार्ड वाटर में। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। जो हुआ 333.33 मिलीग्राम पर ml और पार्ट पर मिलियन। अब हमें और कौन चीज़ फाइंड करना है, पहले एक फॉर्मूला है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पोरेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस हमें कितना आया था, 555.55 मिलीग्राम पर ml। टेम्परेरी हमें फाइंड करना है और परमानेंट आया हमें 333.33 मिलीग्राम पर ml। तो टेम्परेरी कितना होगा, 555.55 माइनस 333.33 मिलीग्राम पर ml। ये यूनिट लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे सब जगह नहीं लिखें तो भी चलेगा, पर मेन यूनिट लिख देने का। इसको टेम्परेरी हार्डनेस है। अभी एक क्वेश्चन का हमारा एम क्या था, टोटल हार्डनेस फाइंड करना। तो टोटल हार्डनेस हमारा कितना हुआ, 555.55 मिलीग्राम पर ml और ppm, इसको ही ppm लिख सकते हैं, इसका कुछ हो नहीं है। टेम्परेरी हार्डनेस कितना हुआ, टेम्पोरेरी हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस।
2 मिलीग्राम पर ml और ppm। और तीसरा कितना, परमानेंट हार्डनेस कितना हुआ 333.33 मिलीग्राम पर ml और ppm। क्वेश्चन का एम क्या था आप देख लो, कैलकुलेट टोटल परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। थैंक यू।